इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मंत्री रमेश मीणा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस के सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इन सभी लोगों ने मर्यादा छोड़ दी है। अफसरों के साथ पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए। हम कोई यहां परमानेंट नहीं है। कटारिया ने कहा इन सभी लोगों ने मर्यादा छोड़ दी है। ये सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अफसरों के साथ पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए। मंत्री रमेश मीणा पर कटारिया का निशाना। उन्होंने कहा कि सभी लोग, कांग्रेस के सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सभी लोग बिल्कुल अब फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा लगता है कि मर्यादाएं छोड़ दी है। हम जिन अधिकारियों के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, रहते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक पार्टनर के रूप में बैठ करके काम करना चाहिए। हमें काम उन्हीं से लेना है। हम उनके ही द्वारा काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और केवल ये सोच करके आज हम जिस सीट पे हैं ये परमानेंट सीट नहीं है हमारी। कम से कम हमें अपने व्यवहार से और अपने काम करने की क्षमता के आधार पर ही अधिकारियों को कंट्रोल करेंगे तो राज्य हित में रहेगा। किसी भी व्यक्ति का अपमान करके हम कुछ उसमें से निकालेंगे, ये सामान्यतः होता नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी को भी इस बारे में अपने आप पर विचार करना चाहिए। प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ बीजेपी जनाक्रोश रैली को लेकर जोरदार तैयारी कर रही है। इस जनाक्रोश रैली में प्रदेश के कई नेता मौजूद रहेंगे। बता दें, इस रैली की शुरुआत 27 नवंबर को मेगा कॉन्फ्रेंस से शुरुआत की जाएगी। रैली की शुरुआत दिसंबर के पहले सप्ताह से होगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 17 दिसंबर को सरकार जश्न मनाएगी और हम इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इस रैली में सरकार के खिलाफ 200 रथ होंगे। इस तरह के आयोजन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि सरकार बदलने के अनेक कारक होंगे। कलेक्टर को फटकार के मामले में जयपुर में राजस्थान आईएएस एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुमित शर्मा ने ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान आईएएस एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में नाराजगी जताई है और मुख्य सचिव उषा शर्मा को इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर को फटकार का यह मामला सामने आया था, जिसके बाद राजस्थान आईएएस एसोसिएशन के लोगों ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा को इस पूरे मामले की ज्ञापन सौंपा है। जयपुर के प्रतापनगर में कांग्रेस नेता गोपाल केसावत की बेटी के अपहरण का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता की 20 साल की बेटी अभिलाषा का दिन दहाड़े किडनैप हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभिलाषा ने पिता को फोन करके कहा था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट रोड पर स्कूटी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता गोपाल की बेटी का अपहरण हुआ। 20 साल की अभिलाषा का अपहरण हुआ है। अभिलाषा ने इससे पहले फोन करके अपने पिता को कहा था कि कुछ लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद अभिलाषा का अपहरण हो गया है। कांग्रेस नेता गोपाल की बेटी है अभिलाषा, जिनका अपहरण हुआ है। उनकी स्कूटी बरामद कर ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश जारी है। अभिलाषा ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता है गोपाल, जिनकी बेटी अभिलाषा उम्र 20 साल, जिसका अपहरण हो गया है। अभिलाषा ने फोन करके अपने पिता को इस बात की जानकारी दी थी कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसे ये चीजें सही नहीं लगी, जिसके बाद उसने तुरंत अपने पिता को इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अभिलाषा का पीछा किया था। क्या वही लोग थे जिन्होंने उसका अपहरण किया है? क्योंकि अभिलाषा की स्कूटी बरामद कर ली गई है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कौन थे जो अभिलाषा का पीछा कर रहे थे।
वहीं इस मामले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजा उल्लाह ने डीसीपी ईस्ट आईपीएस करण शर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारी टीम लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। हाल ही में जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में अभिलाषा प्रकरण के मामले को लेकर किस तरह से राजस्थान पुलिस या यूं कहें जयपुर पूर्व पुलिस की जो प्रतापनगर थाना पुलिस है वो किस तरह से कार्रवाई कर रही है, इन तमाम बारे में हमारे साथ में जानकारी देने के लिए खास बातचीत के लिए मौजूद है डीसीपी ईस्ट करण शर्मा जी। आइए हम जानकारी लेते हैं। सर, जानना चाहेंगे कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्योंकि सर 24 घंटे का जो वक्त है वो मुकम्मल होने वाला है। अपहरण है सर, क्या फिर इसके पीछे कोई दूसरी साजिश है? देखिए, कल हमें करीब 7 बजे खबर लगी थी कि इस तरह से अभिलाषा है जो कि गोपाल केसावत है, उनकी डॉटर है और वो सब्जी लेने के लिए घर से निकली थी, उसके बाद से गायब है। हमने टेक्निकली और जो उसके आसपास वाले जिनके ऊपर उन्होंने शक जाहिर किया था उन सब से भी हमने पूछताछ की है। इसके अलावा स्कूटी से जाना पाया गया था, तो उस स्कूटी को हमने सारे शहर में नाकाबंदी कराई थी। उसके बाद आज सुबह हमने वो स्कूटी बरामद कर ली है। इसके अलावा कुछ जगह वीडियो फुटेज हमें मिले हैं उनके आने जाने के, तो उसके ऊपर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। सर, कब तक माने कि पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा? क्योंकि सर एक आज उन्होंने अपने जो उनके परिजन है अभिलाषा के, उन्होंने आज कमिश्नरेट के आला अधिकारियों से भी फरियाद लगाई गई। सीपी साहब ने उनको ये आश्वासन दिया है कि जल्दी पूरे मामले का खुलासा करके बच्ची को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम जल्दी करेंगे। हमारी टीम लगातार कई टीमें इस काम के लिए अलग से लगी हुई हैं और जल्दी हम लोग खुलासा कर देंगे। सर, अभी हाल ही की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो रमजान उर्फ राज हुड्डा प्रकरण है वो भी राजधानी जयपुर में सामने आया था, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आगे किस तरह से कार्रवाई रहेगी? जो घटनाक्रम हुआ था उसमें हमारे यहाँ एक केस हमने रजिस्टर किया था 307 और 3/25 आर्म्स एक्ट में, उसमें उसको अरेस्ट कर लिया है और आज हमने उसको कोर्ट में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। उसके लिए एक टीम पृथक से लगी हुई जो उससे पूछताछ कर रही है, उसके राजस्थान के कनेक्शंस और बाहर क्या क्या कनेक्शंस हैं उनके बारे में पता कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में आईपीएस करण शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अभिलाषा प्रकरण को लेकर टीमें लगातार काम कर रही है। वहीं जिस तरह से अभी हाल ही में राज हुड्डा प्रकरण सामने आया है उसमें भी कहीं ना कहीं पीसी 2 दिन की ली गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में राज हुड्डा प्रकरण को लेकर भी बड़ा खुलासा किया जा सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में फिर से नाइट स्वीपिंग शुरू होगी। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। किशनपोल जोन क्षेत्र के सभी बाजारों में निगम प्रशासन रात को सफाई कराएगा। इसके लिए करीब 70 कर्मचारी लगाने की तैयारी कर ली गई है। बता दें कि चारदीवारी क्षेत्र में बाजारों में पहले नाइट स्वीपिंग होती थी, लेकिन अब नाइट स्वीपिंग के नाम पर सिर्फ 3 बाजारों में ही रात को झाड़ू लगती है। वहीं परकोटे के किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में ही नाइट स्वीपिंग हो रही है। इसके लिए सिर्फ 30 कर्मचारी लगा रखे हैं। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था पहले भी चल रही थी, पर उसमें कुछ कमियां थी। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम वर्ल्ड सिटी जो है उसमें सभी बाज़ारों में नाइट स्वीपिंग हो जाए, ताकि सुबह जब हम निकलें तो हमें शहर साफ सुथरा दिखे। उसके लिए हम कर्मचारियों की संख्या का आकलन कर रहे हैं कि कितने कर्मचारी इसमें और आवश्यक हैं। उस हिसाब से अन्य वार्डों से कर्मचारियों को शिफ्ट करके नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था को वर्ल्ड सिटी में कम से कम जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे पुख्ता रूप से लागू करेंगे। अभी ऐसा माना जाता है कि हेरिटेज नगर निगम में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है, सिर्फ उनका असमान वितरण है। किसी वार्ड में कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, किसी वार्ड में कम है, किसी जोन में ज़्यादा है, किसी जोन में कम है। तो प्रारंभिक रूप से हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे कर्मचारी हैं उन्हीं कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों को, जिनकी संख्या लगभग 70 से 80 के करीब होगी, उनको ही लेकर के हम वर्ल्ड सिटी में जो हमारा मुख्य बाजार है उनकी नाइट स्वीपिंग को चालू। जयपुर के जल भवन में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने परियोजनाओं की समीक्षा की। बता दें कि जल जीवन मिशन में अभी तक 30.52 लाख ग्रामीण घरों में हुए जल कनेक्शन किया गया है। वहीं प्रदेश के 39,521 गांवों में 93.87 लाख जल संबंधों की अभी तक स्वीकृति दी गई है। इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने हर घर जल प्रमाणीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन में शेष स्वीकृति आगामी SLSSC में करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं क्वालिटी जांच के लिए ब्लॉक लेवल पर बनने वाली प्रयोगशालाओं के लिए शीघ्र स्थान चयन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जल भवन में ये बैठक हुई है और यहाँ पर प्रयोगशालाओं के लिए खास जगह का चयन किया गया है और अधिकारियों ने आंकड़े भी गिनवा दिए हैं कि किन किन जगहों पर किस तरह की कार्य योजनाएं की गई हैं। अधिकारियों ने आंकड़े गिनवाए हैं और जल भवन में ये पूरी बैठक हुई है। 39,521 गांवों में 93.87 लाख जल संबंधों को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा प्रयोगशालाओं के जगह चयन का भी आदेश दे दिया गया है। जयपुर में एकमात्र बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल पर मरीजों का भार अब बढ़ने लगा है, लेकिन अस्पताल में लगातार बढ़ रही ओपीडी और आईपीडी की संख्या के अनुसार यहां पर सुविधाओं, संसाधनों और मैन पावर का अभाव है। मरीजों की बढ़ती संख्या के आधार पर यहां सुविधाएं नहीं होने से एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन और जांच में भी 3 से 7 दिन तक की वेटिंग है। बता दें कि जेके लोन अस्पताल पर मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नया अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विवि के अधीन बच्चों का करीब 300 बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, लेकिन पहले से मौजूद जेके लोन अस्पताल ही मैन पावर और संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। ऐसे में नए अस्पताल में संसाधन और मैन पावर की कमी कैसे दूर होगी? खबर जयपुर के रेनवाल से है, जहां डीएसओ अनुराधा गोगिया के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान आसलपुर में घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया है। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान मारवालों की ढाणी से 41 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सभी जब्त सिलेंडरों को अन्नपूर्णा भारत गैस नरेना को सुपुर्द किया गया है। रेनवाल जयपुर घरेलू गैस सिलेंडर का जखीरा पकड़ा गया। ढाणी से 41 सिलेंडर जब्त किए गए हैं और डीएसओ अनुराधा गोगिया के निर्देश पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है, जहां से 41 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में व्यापारी मनमोहन की खुदकुशी के मामले में मनमोहन के पर्स से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मनमोहन ने 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मनमोहन ने सुसाइड नोट में लिखा कि इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा मकान और मेरे गहने सब बिक गए। सत्यार्थ के पिता मुझे कोर्ट में भी धमकी देते हैं। साथ ही लिखा कि मेरे बच्चों मुझे माफ करना, हिम्मत से काम लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। जयपुर में आबकारी पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 चालू भट्टियां तोड़ी हैं। इसके साथ ही 110 लीटर हथकड़ शराब जब्त की है। इसके साथ ही 7,000 रुपए की वॉच भी नष्ट की गई है। आपको बता दें कि उक्त मामले में आबकारी अधिनियम के तहत 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत पूरा मामला दर्ज हुआ है। 110 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 10 चालू भट्टियां भी तोड़ी गई हैं। आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 10 चालू भट्टियां तोड़ी गई हैं, 110 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और हथकड़ शराब को भी यहां पर नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे किस तरह से यहां पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। जयपुर के चाकसू में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है। टीम ने कई ब्रांड के स्टिकर और पैकिंग मशीन जब्त की है। साथ ही मौके से बड़ी संख्या में खाली और भरे पीपे भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पाम ऑयल से सरसों का तेल बनाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां पर पाम ऑयल से सरसों के तेल बनाए जा रहे थे। मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया और कई सबूत वहां से इकट्ठे किए गए हैं। टीम ने कई खाली पीपे भी जब्त किए हैं, जहां पर पाम ऑयल से सरसों का तेल बनाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।